नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। दोस्तों, आज हम मस्कुलर सिस्टम से कुछ एग्ज़ाम पॉइंट लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे और मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने मस्कुलर सिस्टम से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। और इस उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, 639 मांसपेशियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है? तो 40 से 45% भार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सार्टोरियस मांसपेशी शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो मानव शरीर को मांसपेशियां आकार देती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी कितने प्रकार की होती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, स्वैच्छिक मांसपेशी अथवा रेखित मांसपेशी, अनैच्छिक अथवा समतल मांसपेशियां एवं हृदय मांसपेशियां, इतने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती हैं? तो शरीर की मांसपेशियां पोटेशियम की कमी से कमज़ोर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, लैटिसिमस डोर्सी को बॉक्सर मसल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो जी हाँ दोस्तों, सोलियस मसल्स शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रोइंग मसल किसे कहते हैं? तो लैटिसमस डोर्सी को ग्रोइंग मसल्स कहते हैं। उसके बाद है, टेलर मसल किसे कहते हैं? तो सार्टोरियस को टेलर मसल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाता है, एडक्टर मांसपेशी को मलखन या राइडर मसल्स कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो लिफ्टर मांसपेशी डोल्टेड मसल्स को कहते हैं। और नेक्स्ट है, आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रिसेपस मांसपेशी आगे की ओर झुकने में संकुचित होती है। उसके बाद है, काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। उसके बाद बाइसेप मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो बाइसेप मांसपेशी ऊपरी अंग के हाथ के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो डेल्टोइड मांसपेशी कंधे में स्थित होती है। उसके बाद है, नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? तो जी हाँ दोस्तों, ट्राइसेपस मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? तो स्वैच्छिक मांसपेशी है। उसके बाद मांसपेशी की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? तो मांसपेशी की ताकत इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। उसके बाद रैखिक मांसपेशियां कौन सी पेशियां होती है? तो ऐच्छिक पेशी होती है रैखिक मांसपेशियां। उसके बाद आमाशय में कौन सी पेशियां होती है? तो अरेखित मांसपेशियां आमाशय में होती है। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो रेखित मांसपेशियां होती है जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की? तो जी हाँ दोस्तों, हैनसन तथा हेक्सले ने की थी। उसके बाद मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? तो बायोप्सी द्वारा पता लगाया जा सकता है। मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर होते हैं? तो मांसपेशियों में साथियों 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी जल्दी संकुचित होने वाली फाइबर कौन से होते हैं? तो सफ़ेद मसल फाइबर होते हैं जो जल्दी जल्दी संकुचित होते हैं। और धीरे धीरे संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? तो लाल मसल फाइबर जो धीरे धीरे संकुचित होते हैं। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? तो लाल मसल फाइबर एरोबिक तरह के अभ्यास में सक्रिय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अनएरोबिक तरह के अभ्यास में किस तरह के फाइबर तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? तो सफ़ेद मसल फाइबर जो है धीरे धीरे के अभ्यास में, एनोरेबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? तो सफ़ेद मसल फाइबर जो है एनोरोबिक तरीके से अभ्यास में सक्रिय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्म मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो सार्कोलिया द्वारा घिरी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है, मांसपेशी कोशिका में जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी पेशिया में जैव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हो? तो मायोफाइब्रिल कहते हैं। उसके बाद साथियों, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने एटीपी होते हैं? तो 2 एटीपी होते हैं। एरोबिक मेटा मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो माइक्रोकांडिया में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो 36 एटीपी प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। उसके बाद है, क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया में पूरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? यानी क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? तो क्रेब्स चक्र को साइटिक एसिड चक्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? तो जी हाँ दोस्तों, एसीटिल कोएंजाइम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में पाइरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एटीपी को पूर्ण रूप से क्या लिखते हैं? तो एटीपी को पूर्ण रूप से लिखते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी किस प्रकार का ऊर्जा देता है? तो एटीपी एडीपी पी एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है, पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण एटीपी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। सांस के द्वारा अंतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 23% होती है। यानी बाहर निकालने वाली कार्बन डाइऑक्साइड 4% और ऑक्सीजन की मात्रा 23%। उसके बाद रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रैपेजियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। उसके बाद साथियों है,
लेटिसमस डॉर्सी मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो कमर के पास पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरोलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो छाती में पाई जाती है। उसके बाद डेल्टाइड मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है? तो त्रिकोणाकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पेट की मांसपेशी कैसे मजबूत होती है? तो पेट की मांसपेशी सीटअप करने से मजबूत होती है। उसके बाद है, टेंडन क्या है? तो टेंडन लिगामेंट है। उसके बाद मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? तो मायोपैथी कहते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है उसे एन एरोबिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। उसके बाद है, क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, वेजिटेबल प्रोटीन को क्लास बी प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद है साथियों, एक्शन फिलामेंट कौन से दो प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? तो जी हाँ दोस्तों, ट्रोपोनिन व ट्रोपोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ईपीमाइसियम सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। उसके बाद मांसपेशी के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो एंडोमाइसिन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद टेलर मसल किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, सार्टोइयस मसल्स को ट्रेलर मसल्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मोटे तथा मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, मांसपेशियों के बार बार संकुचन तथा प्रकुचन से। उसके बाद अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, एक्टिन एसिड देर से बनता है, लैक्टिक एसिड देर से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास में मांसपेशियों की धमनियों तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, व्यास उसका बढ़ जाता है, यानी वैसोडिलेशन बढ़ जाता है। उसके बाद अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजीन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है और आखिरी है, अभ्यास में मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, एटीपी हीमोग्लोबिन और O2 ग्लाइकोजीन जो है अभ्यास से मांसपेशियों की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है? हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोजीन। तो ये साथियों कुछ एग्जाम पॉइंट थे मस्कुलर सिस्टम पेशीय तंत्र से, जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष रिवीजन करवाया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।